नमस्कार दोस्तों, मोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी की सभी हमारे रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 54 लिखा है, 54 के बाद 18 लिखा है, 18 के बाद 36 लिखा है, 36 के बाद 12 लिखा है। यानी संख्या हमारे पास घट भी रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है। ठीक है, जब संख्या घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या को एक छोड़ के एक देखना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोड़ के एक देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 54 से क्या करेंगे, 18 को छोड़ के 36 को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 54 से 36 को देखेंगे तो यहाँ पर 36 कैसे लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 18 माइनस किया है। कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर 54 में 18 माइनस किया है। उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर 18 से 12 को देखेंगे। तो 18 से अगर हम यहाँ पर 12 को देखेंगे 36 को छोड़कर, तो यहाँ पर कैसे लिखा है 12, तो यहाँ पर 18 में से 6 माइनस किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 36 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे 12 को छोड़कर। तो जैसे यहाँ पर अगर अब 18 माइनस हुआ है तो यहाँ पर कितना माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से 18 ही माइनस होना चाहिए। तो 36 में से जब 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर 18 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में 18 दिया है, तो ऑप्शन में 18 नहीं दिया है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ पर सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक छोड़ के एक हम यहाँ पर सोल्व नहीं कर सकते। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा तरीका देखिए, लॉजिक को समझना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 54 से भी हम यहाँ पर 18 को ही देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 54 से 18 को देखते हैं तो यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास 36 माइनस है। अब 18 से क्या करेंगे, 36 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस है, तो 18 से 36 मतलब यहाँ पर 18 प्लस क्या है। तो इस पैटर्न को देखिए, 36 माइनस 18 प्लस मतलब 36 का आधा यहाँ पर प्लस हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखिए, 36 से क्या करेंगे, 12 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर 24 माइनस किया है। कितना माइनस किया, 24 माइनस किया है। जैसे यहाँ पर 36 माइनस और 18 प्लस, यहाँ पर 24 माइनस, तो अगला लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो 24 माइनस मतलब यहाँ पर देखिए 36 का आधा 18 प्लस है, तो यहाँ पर भी 24 का आधा हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो 24 का आधा कितना होगा, 12, तो यहाँ पर हम 12 प्लस करेंगे। तो 12 में जब हम 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 24 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 24 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर तरीका समझना। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर 54 में से क्या करेंगे, 18 को घटाते हैं। यहाँ पर 54 में से 18 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 54 में से 18 को घटाएंगे तो 36 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा। और 18 का भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 36 ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, 36 में से क्या करेंगे, 12 को घटाएंगे। 36 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। और 12 का भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 24 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से भी 24 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये करें कि किसी विशिष्ट भाषा में 6% T8F बराबर 8% V10H बन जाता है, तो यहाँ पर J@7R5 बराबर क्या बनेगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर हमारे पास 6% T8F बराबर यहाँ पर 8% V10H कैसे बना, ये हम पता करेंगे। फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम 6 से 8 को देखेंगे तो 6 से 8 मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 2 प्लस किया है। फिर यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत को देखेंगे तो यहाँ पर वैसा की वैसा लिखा है, प्रतिशत से प्रतिशत वैसा की वैसा लिखा है। फिर यहाँ पर टी से वी को देखेंगे तो टी से वी मतलब यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 8 से 10 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। फिर F से H को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस हुआ है। तो यानी यहाँ पर सभी में 2 प्लस हुआ है, और जो चिन्ह है उसको वैसा की वैसा
लिखा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम J@7R5 का बताएंगे। तो सबसे पहले J में क्या करेंगे, तो सबसे पहले J में हम 2 प्लस करेंगे। तो J में हम 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, L आएगा। उसके बाद @ को क्या करेंगे, वैसा कि वैसा यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर @ तो वैसा ही रहेगा। अगर हम ये ऑप्शन में देखते हैं L@, तो L@ हमारे पास ऑप्शन नंबर C और D में नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 7 में भी 2 प्लस करेंगे। तो 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और R में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर T हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, L@9T7, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दिए गए प्रश्न संख्या में अगले 2 के बाद कितने 1 आएंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या दी है। ठीक है, इसमें प्रश्न कह रहा है कि अगले 2 के बाद कितने 1 आएंगे, ये आपको बताना। तो बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये हाल के एग्जाम में ऐसा पैटर्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नए पैटर्न के आधार पर प्रश्न करवा रहा हूँ। तो बताइए यहाँ पर इन संख्याओं में अगले 2 के बाद कितने 1 आएंगे, आपको बताना। तो बताइए कितने 1 आएंगे। ठीक है, तो अगला 2, जैसे एक तो हमारा यहाँ पर ये पहला वाला 2 है, ये दूसरा वाला 2 है, और ये हमारा एक और तीसरा वाला 2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि अगले 2 के बाद कितने 1 आएंगे। तो यहाँ पर तो 3 दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 1 दिख रहे हैं, तो 3 बता के ऑप्शन नंबर B लगा देंगे। नहीं, हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर B नहीं लगाना। तो सबसे पहले देखिए 1 2 हमारा कौन सा, ये हमारा ये 1 2 ये है, एक हमारा यहाँ पर है। हमें यहाँ पर कितने 1 आएंगे ये बताना। तो ये हमारे पास 2 है। ठीक है, अगले 2 के बाद, तो ये अगला 2 है हमारा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर कितना 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 ही 1 है। ठीक है, यहाँ पर कितना 1 ही 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, 1 1 है। और यहाँ पर देखेंगे 2 के बाद कितने 1 है, क्योंकि 2 से पहले, मतलब यहाँ पर 2 से पहले। ठीक है, 2 से पहले 1 है, फिर यहाँ पर 2 के बाद कितने हैं, तो यहाँ पर 3 है। कितने हैं, 3 है। यहाँ पर कितने हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर 3 है। ठीक है, और इस 2 के बाद क्या है, तो यहाँ पर 2 के बाद कितने 1 है, तो आपको हो गए यहाँ पर 5 1 है। कितने हैं, तो यहाँ पर 5 1 है। तो पैटर्न को समझना, 1 1 फिर 3 1 फिर 5 1। अब यहाँ पर कितने 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 5 1 है, तो इनका अंतर देख लीजिए। यहाँ पर 1 से 3 मतलब यहाँ पर 2 है, और 3 से 5 मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस है। तो अगला लाने के लिए हमें यहाँ पर भी 2 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर 7 1 आना चाहिए। कितने, 7 1। तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 1 तो है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 अगला आ जाएगा, 2 को क्या आ जाएगा, अगला 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर कितने 7 1 आना चाहिए, सॉरी 4 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टोटल हमें 7 बनाना है, तो हमने यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी, हमने यहाँ पर 4 को वापस भरा, तो यहाँ पर कितने 1 आना चाहिए, 4 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रश्न को समझते नहीं, और यहाँ पर 3 1 है, तो 3 1 लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिए गए प्रश्न पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पर बस लॉजिक पता करके जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर संख्या बताना। तो बताइए, चाहो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको अगर क्लास का PDF चाहिए, ठीक है, इस क्लास का PDF चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करके जरूर रखना, क्योंकि वहाँ पर आपको काम आएगा। जब भी आपके मोबाइल में रहेगा तो मैंने सोल्यूशन नहीं दिया, सीधे सीधे मैंने ये क्वेश्चन दिया है, तो आप रिवीजन कर सकते खुद से लॉजिक लगाकर। ठीक है, तो इसीलिए आप PDF डाउनलोड करके जरूर रखना। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करने के हम 2 तरीके लगाते हैं। जैसे कि पैटर्न किस आधार पर है, तो पैटर्न हमारा कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो पैटर्न के हिसाब से सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या कैसे लिखी ये पता करते हैं, या फिर हम पैटर्न में बॉक्स में भी संख्या को प्लस करके ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स में प्लस करके लाने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे एक बॉक्स हमारा ये वाला है। ठीक है, तो इसमें कितनी संख्या लिखी, 5 4 3, क्या सीरियल नंबर तो हमें दिख नहीं रहे, तो यहाँ पर इनको प्लस करते हैं। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, और 9 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पर योग कितना हो रहा, 12। अब इसी तरीके से इस वाले कॉलम में भी 12 योग आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए,
तीन और पाँच कितने हो जाएंगे, आठ, आठ पाँच कितने हो जाएंगे, तो आठ पाँच 13 हो जाएंगे, 13 में एक को जोड़ेंगे तो 14, 14 एक 15, यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। अब यहाँ पर 12, 15, फिर यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9, 9 में 8 को जोड़ेंगे 17, 17 एक 18, 18 3 कितने हो जाएंगे 21, 21 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 21 3 24 हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर योग सभी का अलग अलग आ रहा है। तो इस तरीके से तो इस प्रश्न को नहीं सोल्व कर पाएंगे, हम दूसरा तरीका लगाते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसी की जगह हम बाकी की चिन्ह संख्या को पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 8 कैसे लिखा है, यहाँ पर भी 8 कैसे लिखा है, यहाँ पर 5 कैसे लिखा है और यहाँ पर 4 कैसे लिखा है, इन संख्या का हम पता करते हैं। अब इन संख्या का कैसे पता करेंगे, तो इनके आई साइड में जो संख्या है इनसे हम क्या करेंगे, इस संख्या का पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब देखिए ऊपर से 5 और 3 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 4 मिले, तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनका माइनस करने पर 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2 से तो आएगा नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं। तो 5 और 3 को आपस में जब हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप कहोगे 5 और 3 का योग कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखा, 4, यानी कि 8 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 8 का आधा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ पर लिखा है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8, और 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो इनका योग कितना हो रहा है, तो इनका योग 10 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो इसका योग भी 10 हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से आधा करेंगे। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, और 5 भी यहाँ पर लिखा। तो आपको यहाँ पर अभी दोनों में सेम तरीके से संख्या पता चल चुकी है। अब तीसरे को देखिए, यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में क्या करेंगे, इस 1 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 में 3 को जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 को जोड़ेंगे तो 16। तो इसका योग कितना हो रहा है, तो इसका योग 16 हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका योग अगर 16 हुआ तो इसका भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से आधा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इनको भी प्लस किया था, यहाँ पर भी प्लस ही किया। तो 16 का आधा कितना होगा, 8, तो 8 भी यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर सेम तरीके से एक और संख्या का पता कर लेते हैं। अगर ये संख्या आ जाएगी तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भी हम सेम तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पर 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9, और 9 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो 9 3 12, और 12 में 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 4 16 हो रहा है। ठीक है, यानी कि इनको भी प्लस करने पर इनका योग कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, और 16 का भी आधा करेंगे तो कितना आएंगे, 8 आएंगे। तो हमने यहाँ पर बीच वाली संख्या का पता कर लिया है। अब जिस तरीके से हमने पता किया है उसी तरीके से यहाँ पर हम संख्या को बता देंगे। तो बताइए, यहाँ पर देखिए 3 और क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 3 और 9 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12। और सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का हम आधा करेंगे तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसी तरीके से 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 6 हमें दिया है, तो ऑप्शन में हमें 6 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ना प्रैक्टिस करके लॉजिक पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए कि प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बताइए, यहाँ पर मौखिक का संबंध कहना से है, तो आपको यहाँ पर श्रेय का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो श्रेय का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो ये हमारा कौन सा एनालॉजी का प्रश्न है, बताइए शब्द एनालॉजी का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मौखिक का कहना है, मौखिक का यहाँ पर क्या है, कहना है। ठीक है, अगर मौखिक का कहना तो यहाँ पर श्रेय का क्या हो जाएगा, तो श्रेय का सुनना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुनना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुनना। तो ऑप्शन में देखिए सुनना कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये शब्द एनालॉजी में आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, जैसे मुद्राओं का, राजधानियों का, देश के बारे में, या फिर कुछ ऐसे हर चीज़ में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब आप शब्द एनालॉजी को सही कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि असंगत यानी कि ओड वन आउट का चयन करें। मतलब आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, उसका चयन करके बताना। तो बताइए कौन सा अलग है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास लेटर संख्या दोनों दिया है, तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, बताइए। आप खुद से पता करने की कोशिश करेंगे कौन सा अलग है, क्योंकि आपको भी चॉइस करना कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए BD8 मतलब ये कैसे लिखा है, तो 8 को सबसे पहले देखेंगे 8 100 70 90, यहाँ पर ऐसा लिखा है, अलग अलग संख्या है। तो हो सकता है कि यहाँ पर लेटर से इसने संख्या को बनाया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि B कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में 2 नंबर पे आता है। D कितने नंबर पे आता है, तो D 4 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर पीछे 8 लिखा है, तो इनको जोड़ेंगे तो 8 नहीं होगा, लेकिन गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा। इनका गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसी तरीके से
इनको देखिए, ई कितने नंबर पे आता है तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। इनको जोड़ेंगे तो 25 होगा, लेकिन हमें यहाँ पर सेम तरीके से गुणा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 20 पंजे कितना होगा तो 20 पंजे 100 होगा, और 100 भी यहाँ पर पीछे लिखा है। तो हमें यहाँ पर एक लॉजिक मिल रहा है कि आगे वाले लेटर को संख्या में बदल के गुणा करने पर हमें पीछे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब सी को देखिए, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। एक्स कितने नंबर पे आता है तो एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है, कितने 24 पे आता है। अब सेम तरीके से इनका भी गुणा करते हैं तो 24 तिरिया कितना होते हैं, 24 तिरिया आपको हो गए 72 होते हैं। कितने होते हैं 72, और यहाँ पर 70 लिखा, मतलब ये अलग जा रहा है। लेकिन हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, आई को क्या करेंगे संख्या में बदलेंगे तो 9 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है तो जे 10 नंबर पे आता है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 90, मतलब यहाँ पर 90 हो रहा है। तो जो पीछे वाली संख्या में यहाँ पर देखिए ये प्राप्त हुई है, ये भी प्राप्त हुई है, ये भी प्राप्त हुई है, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 70 लिखा और यहाँ पर 72 आया है। तो यहाँ पर भी क्या आना था, अगर यहाँ पर भी 70 आ जाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरी लॉजिक लगाते, लेकिन यहीं पर हमें अलग मिल चुका है। तो असंगत कौन सा है तो ऑप्शन नंबर सी वाला असंगत है। तो यही वाला हमारा इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अगस्त 2022 की किन किन तारीख को बुधवार पड़ेगा। बताइए अगस्त 2022 की किन किन तारीख को बुधवार पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए इतने आसान प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे कि 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। इतने आसान प्रश्न भी नहीं बनते, अभी उन्हीं प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना कि अगस्त 2022 की किन किन तारीख को बुधवार पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो बताइए किन किन तारीख को पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ना पता करना होगा कि अगस्त 2022 को कौन सा दिन है। ये कैसे पता करेंगे, तो अगस्त को हमें क्या 1 अगस्त पूछा ना, तो अगस्त का क्या होगा 1 से 31 का महीना रहेगा, और 2022 से तो 1 से 31 का महीना रहेगा। तो हम यहाँ पर 1 अगस्त का पता कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 अगस्त का, तो 1 अगस्त मतलब यहाँ पर देखिए हम तारीख को लेते हैं, ये 1 तारीख है। फिर अगस्त का कोड क्या है 3 है, तो 3 को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 तारीख अगस्त का कोड ले लिया। 2000 का कोड क्या है 6 है, तो 6 को ले लिया। उसके बाद यहाँ पर 22 दिया, तो यहाँ पर 22 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 पंजे 20 यानी 5 बार में जाएगा। इनको जोड़ के हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। तो इनको जोड़ के अगर हम 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 1 और 3 4, 4 में 6 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 22 को जोड़ेंगे तो 32, और 32 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 37 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 37 हो रहे हैं। ठीक है, 37 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35। यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, तो शेष हमारे पास 2 बच रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 अगस्त को कौन सा वार निकला हमारे पास, तो 2 बचा, मतलब यहाँ पर हमारे पास सोमवार निकला है। क्या निकला है, सोमवार निकला है। ठीक है, 1 अगस्त को हमारे पास सोमवार निकला है। अब 1 अगस्त को सोमवार, और हमें बताना क्या है बुधवार बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1 तारीख को क्या है, तो 1 तारीख को हमें यहाँ पर देखिए अगर 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है 1 को सोमवार है, 2 को क्या हो जाएगा मंगलवार, और 3 को बुधवार आएगा। कितनी तारीख को बुधवार आ रहा है, तो आप कहोगे 3 को बुधवार आ रहा है। ठीक है, अब ये सोमवार है, 3 को हमारे पास यहाँ पर बुधवार आ रहा है। और आपको ये पता होगा कि हर 7 दिन में वही दिन आता है। तो अगर 3 को बुधवार आ रहा है तो अगला बुधवार कब होएगा, तो आप कहोगे 10 को आएगा। और अगला बुधवार कब आएगा, तो अगला 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 को आएगा। और अगला बुधवार कब आएगा, तो 17 में और 7 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 को आएगा। और अगला बुधवार कब आएगा, तो 24 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो 31 को भी बुधवार ही आएगा। मतलब यहाँ पर देखिए बुधवार किन किन तारीख को पड़ेगा, तो बुधवार जो पड़ेगा 3, 10, 17, 24, 31 को पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में हमें केवल एक ही में 3 भी दिया था, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा ये पता करना था। तो 1 अगस्त को हमारे पास कौन सा दिन निकला, सोमवार निकला। और हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा था कि कितने बुधवार पड़ेंगे, किन किन तारीख को बुधवार पड़ेंगे। तो सोमवार को 1 तारीख, मतलब ये सोमवार है, और ये हमारे पास यहाँ पर मंगलवार था। ठीक है, तो ये तो दिन निकल गए थे, हमें बुधवार का पता करना था। 3 को बुधवार है, अगला बुधवार 10, फिर 17, 24, 31, तो 3, 10, 17, 24, 31 को पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि किसी वृत्ताकार में 6 लोग बैठे हैं। यहाँ पर एक
एक वृत्ताकार है, ठीक है। किसी वृत्ताकार में 6 लोग बैठे हैं और प्रश्न कह रहा है कि एम एन के सामने है, ओ एम के दाएं बैठा है, एन के बाएं कौन बैठा है ये आपको बताना। आप कहोगे कि यहाँ पर तो 6 लोग बिठा रहे हैं और 6 लोग तो हमें यहाँ पर दिख नहीं रहे, यहाँ पर तो केवल हमें 3 ही लोग दिख रहे हैं, तो प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो ये नया तरीका है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कह दिया है कि वृत्ताकार में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं और कितने लोग बैठे हैं, तो 6 लोग बैठे हैं। 6 लोग को कैसे बिठा, तो एक ये बैठ गया, ये दूसरा बैठ गया, ये तीसरा बैठ गया, चौथा बैठा, ये पांचवा, ये छठा बैठा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है ना, उसके हिसाब से देखिए किसी वृत्ताकार में 6 लोग बैठे हैं, इतना क्लियर है कि ये वृत्ताकार है, 6 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इसके सामने कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा, ये सब आमने सामने के लिए, ठीक है। ये आमने सामने के लिए इसलिए मैंने ऐसी लाइन खींच दी है, तो ये इसके आमने सामने है। अब आगे कह रहा है कि एम एन के सामने है, एम एन के सामने, तो मान लो हम यहाँ पर एम को बिठाते हैं, एम क्या है एन के सामने, तो इसका मतलब एन यहाँ पर आएगा, इसके सामने आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 लोग हैं तो आमने सामने बिठाना, क्योंकि इसने कह दिया कि एम एन के सामने, तो ये दोनों आमने सामने हैं, एम और एन क्या है आमने सामने है। अब आगे प्रश्न करा कि ओ एम के दाएं बैठा है, ओ एम के दाएं, तो यहाँ पर देखिए आपको हमेशा अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहता तो आपको केंद्र की ओर घूम के ही बिठाना है। तो अभी एम का दायां किधर होगा, तो दायां इस साइड हो जाएगा। तो ओ एम के दाएं बैठा, इसका मतलब ओ यहाँ पर बैठेगा, ओ यहाँ पर बैठेगा। अब प्रश्न क्या पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा है कि एन के बाएं कौन बैठा है, मतलब हमें बताना कि यहाँ पर कौन बैठा है ये बताना है। तो यहाँ पर कौन बैठा है ये हम कैसे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रश्न को समझना होगा कि यहाँ पर देखिए एम एन ये दोनों आमने सामने और एम एन ये आपको पता है कि ABCD में एम एन ये पास में आते हैं, ये पास में आते हैं, मतलब एम के बाद एन आता है, मतलब ये इसके सामने है। इसका मतलब ओ के सामने कौन होना चाहिए, तो ओ के बाद कौन आता है, देखिए एम के बाद एन आता है सामने है, तो ओ के बाद कौन आता है, पी आता है, तो पी इसके सामने होना चाहिए। उसके बाद पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू और आर। तो यहाँ पर जो लोग बैठेंगे हम हमारे मन से ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्यू भी है, आर भी है, तो यहाँ पर क्यू भी हो सकता है और यहाँ पर आर भी हो सकता है, या फिर इस साइड आर हो सकता है या फिर इस साइड क्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये इनका कोई फिक्सर नहीं, लेकिन हमें तो बस इतना बताना कि एन के बाएं कौन है, तो एन के बाएं हमें यहाँ पर 100% कौन आएगा, पी आएगा। क्यों पी आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास आर और क्यू नए लोग दिख रहे हैं। उसके बाद अगर ये एम के सामने एन है, ये आमने सामने मतलब अल्फ़ाबेट में ये पास में आते हैं, एम एन, उसके बाद यहाँ पर ओ तो कह दिया था, तो ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद 2 लोग ऑप्शन में हैं, तो ओपी भी आमने सामने हो जाएंगे ये, क्योंकि इसके आमने सामने हमने इन्हें आमने सामने किया तो इन्हें को भी आमने सामने करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। पी आएगा तो ऑप्शन में देखिए पी कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पी इसके सामने है, क्योंकि दाएं है तो ये यहाँ पर होगा, तो पी आएगा। लेकिन पी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है और इसके बाएं कौन बैठा, तो यहाँ पर पी तो दाएं हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, तो पी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास देखिए हमें पूछा कि बाएं, एन के बाएं, तो एन का बायां इधर होगा, ठीक है। एन का बायां किधर होगा, यहाँ पर समझना कि एन का बायां इधर होगा, हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। कहाँ पर बताना, एन के बायां बताना, तो एन का बायां इधर हो जाएगा, तो एन का बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आएगा, तो एम के सामने एन है, ओ के सामने यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो ओ के सामने यहाँ पर पी आना चाहिए। अब यहाँ पर पी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लोगों में से कौन आएगा, या तो आर या क्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पी से एन को देखते हैं, पी एन, यहाँ पर पी एन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो एन मतलब यहाँ पर आर आना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए, तो आर के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आर क्यू ओ पी ये सब आमने सामने हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों बताया कि इसके बाद मैंने इसको ये क्यों लिया, तो क्योंकि यहाँ पर हमने सीरीज का पैटर्न का पता करा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, इसके बाय कौन आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे, क्योंकि देखिए ये प्रश्न वैसे तो अधूरा लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था, अधूरा लग रहा है लेकिन पूछा गया था और उसका आंसर आर माना था, क्योंकि इसने आर को यहाँ पर बिठाया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कोट को OCRTR के रूप में कोडबंद किया गया है और यहाँ पर जज को UJAEG के रूप में कोडबंद किया गया है। उसी कोड भाषा में ऑर्डर को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना कि इसने कोट को OCRTR कैसे लिखा है और जज को UJAEG कैसे लिखा, ये आपको पता करना। तो पता कीजिए लेटर का कोड लेटर में है, तो यहाँ पर या तो माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा या फिर वैसा कि वैसा लिखा होगा क्रॉस करके या फिर विपरीत लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर पता कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कोड से, ठीक है,
अगर हम यहाँ पर कोड से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यानी कि यहाँ पर इनको भी आपस में बदल दिया है। CO को यहाँ पर क्या करा, इसने आपस में बदल दिया, वैसा कि वैसा लिखा है। और यहाँ पर RTTR इनको भी क्या करा, इनको भी आपस में बदल दिया और यहाँ पर बदल के यहाँ पर लिखा है T को आगे R को पीछे कर दिया। और U से R को देखेंगे तो U से R मतलब यहाँ पर क्या किया है, तो U 21 नंबर पे R 18 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 3 माइनस किया है। यहाँ पर कितना माइनस किया, तो आपको होगा यहाँ पर U से अगर हम R को देखते तो यहाँ पर इसने 3 माइनस किया है। कितना माइनस किया, तो आपको होगा यहाँ पर U से R U 21 पे, ये 18 पे, मतलब यहाँ पर 3 माइनस किया है, तो बीच वाले में 3 माइनस। उसी तरीके से देखिए J और U का आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर UJ हो जाएगा, और G और E को आपस में बदलेंगे, यहाँ पर G और E को आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर EG हो जाएगा, तो EG लिखा है। और यहाँ पर क्या था, 3 माइनस था, तो यहाँ पर D से A को देखेंगे तो इसमें भी 3 माइनस है, इसमें भी क्या है 3 माइनस है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न का पता चल चुका है कि बीच में हमें 3 माइनस करना, बाकी इनको बदलना है। तो इन दोनों को बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले R आ जाएगा और R के पीछे O आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें से सेम तरीके से 3 माइनस करेंगे, तो D में से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर A आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इनको भी बदल देंगे, तो R आगे आ जाएगा और यहाँ पर पीछे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए ऑप्शन में है या नहीं है। तो ROA तो ROA हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ROA तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वही लेटर लिखें, बस पलटा दिया और बीच वाले में 3 माइनस कर दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कर कि रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर और नीचे से 26वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र है बताइए। ये रैंकिंग वाला प्रश्न है, बताइए आपकी रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र है ये आपको बताना। तो देखिए ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं, दाएं बाएं ऊपर नीचे आइट साइड कुछ भी, हमें क्या करना है यहाँ पर कुल निकालना है। तो दोनों को जोड़ के, दोनों हिस्सों को जोड़ के क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो ऊपर से कितना है 7 है और एक तरफ से कितना है 26वां है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 26 7 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 26 4 30, 30 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 33 हो रहे, कितना हो रहे 33 हो रहे। ठीक है, हमें कुल बताना, तो एक हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 32 आ रहे हैं। तो 32 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक क्यों माइनस करा, क्योंकि देखिए एक तरफ से जो रोहन है वो डबल गिना जाता है। ठीक है, डबल गिना जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं एक माइनस करते। जब हमें एक तरफ का स्थान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कुल में से उससे घटा के एक जोड़ देते हैं। स्थान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल में से एक घटा के, मतलब उससे घटा के जोड़ देंगे। जैसे मान लो कि इसका ऊपर से कितना है 7वां है और नीचे से क्या है, मतलब नीचे से 26वां है। अब मान लो कि हमें ये वाला स्थान पता नहीं है, ठीक है, ये वाला स्थान पता नहीं है और हमें कुल विद्यार्थी 32 दिए हैं और इनमें से हमें क्या करना है, इसका नीचे से स्थान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, कुल में से क्या करेंगे, कुल में से 26 को घटा लेंगे। 26 को घटाइए, कितना बचेगा, तो आपको हो गया 8 बचेगा। 32 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। मैंने क्या बताया था आपको कि उनको घटा के एक जोड़ लेना, तो 7 में और 6 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर वापस से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दिए गए प्रश्न चित्र को दर्शाने, मतलब दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। बताइए कि दिए गए प्रश्न चित्रों को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी, ये आपको बताना। मतलब PQ रेखा बताना आपको, PQ रेखा बताइए कि ये PQ रेखा दी है, ये प्रतिबिंब है और इनका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। ये तो आपको पता होगा, मैं हर बार करवाता हूँ, तो आपको यहाँ पर बताना। बताइए कि PQ रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पर कुछ लेटर व संख्या दिया है, तो मैंने आपको बता रखा कि हमेशा आपको गलती निकाल के सोल्व करना है। जैसे मान लो कि ये हमारी PQ रेखा मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ें हमें यहाँ पर फ्री में मिल रही है और फ्री में लेने के लिए हमें लाइन लगना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं ये लाइन लगे हैं और सबसे पहले कौन लाइन लगा है, मतलब लाइन में सबसे पहले कौन है, N है, N के बाद K है, फिर T है, A है, 2 है, 6 है, 8 है, 4 है, 4 सबसे लास्ट में लाइन में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें यहाँ पर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है वो किसको मिलेगी, सबसे पहले किसको मिलेगी, तो जो लाइन में सबसे आगे है। तो कौन आ गया, तो आपको N आ गए, तो N को सबसे पहले मिलेगी। इसका मतलब ये है कि N का प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा। तो N का प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा तो N कैसा दिखाई देगा, तो N जो दिखाई देगा हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। तो N को देखिए, N नीचे की ओर तो नहीं झुकेगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी नीचे झुका तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर A और C नहीं हो सकता। ठीक है, पहली गलती हमने निकाली।
उसके बाद अब दो ऑप्शन बचेंगे, इसमें कौन सी गलती हमें दिखाई दे रही कि यहाँ पर ए हमें नीचे पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ए पलटेगा? नहीं पलटेगा, क्योंकि देखिए के और टी तो यहाँ पर समान है, ए का ही बताना था क्योंकि ये तो हमारे पास समान है, इनको क्यों देखें। ऑप्शन से आपको गलती निकालना है। उसके बाद यहाँ पर 6, तो 6 भी आपको यहाँ पर वैसा की वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 वैसा की वैसा नहीं दिखाई देगा, 6 भी पलटेगा। तो इसलिए यहाँ पर दो गलती मैंने ऑप्शन से निकाल दी, यहाँ पर बनाने की ही जरूरत नहीं है, दो गलती हमें ऑप्शन से मिल गई है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। चाहो तो आप यहाँ पर पेज पर लिख के इसको दाईं ओर पलटा के देख सकते हैं, ठीक है। पेज पर इसको वैसा कि वैसा लिखो और यहाँ पर पलटा लो, लेकिन इतना समय परीक्षा में होता नहीं है, इसलिए मैं ये तरीका नहीं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें हर किसी प्रश्न को 30 सेकंड में ही सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न ये कह रहा है कि इस आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, यहाँ पर हमारे पास आकृति है और इस आकृति में वृत्तों की संख्या बताना। वृत्तों की संख्या मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो गोल है ये वृत्त कितने हैं, ये आपको बताना। तो गिनी यहाँ पर आसान, आपको ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं, बस गिनना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बताइए, तो यहाँ पर हम गिनते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हमारे पास कुछ पैटर्न दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। इस वाले हिस्से में कितने हैं, इस वाले हिस्से में कितने, गिनिए सबसे पहले यहाँ पर कितने हैं। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 और एक बड़ा वाला 7। तो यहाँ पर हमें कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 7 दिख रहे हैं। अगर इसमें 7 है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी 7 होंगे। कितने होंगे, तो इसमें भी 7 होंगे और इसमें भी 7 होंगे, सेम तरीके से इसमें भी 7 ही होंगे। तो 7 7 को आपस में प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 7 7 7 7 21 हो जाएंगे। क्या 21 है, तो आप कहोगे नहीं सर 21 नहीं है, इसमें कम है। क्यों कम है, तो देखिए एक तो इसमें भी हमने अभी कितना गिना, 7 गिना है, ठीक है, 7 तो यहाँ पर गिना ही गिना है। अब इसके बाद इसमें भी हमने बीच वाले में भी 7 गिना था, लेकिन एक ऐसा है जो यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारे पास एक ये वाला ये डबल गिना रहा है, जिसके ये एक बार इसमें गिना गया है, लेकिन वह इसमें भी गिना रहा है, इस बीच वाले में भी गिना रहा, तो ये नहीं लेंगे, डबल से एक माइनस करेंगे। और ये भी हमारा एक मान लो कि ये वाला जो हिस्सा ये वाला ये भी एक बार गिना गया है, लेकिन ये एक में डबल गिना रहा, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। जब हम यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, तो वृत्तों की संख्या 19 है। 19 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये दो वाले जो है ये एक्स्ट्रा गिना रहे थे, ठीक है। तो आपका भी सही जवाब क्या होना चाहिए, बी 19 ही होना चाहिए, आपका भी 19 आना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि Z G M F H और S फलकों वाले एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो जी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। बताइए जी के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पासे दिए और मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपको एक से अधिक पासा देखने को मिले उस कंडीशन में पासे पे आपको क्या करना चाहिए, कोई भी हो, चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर कॉमन सतह देखना है। तो कॉमन सतह देखिए इन पासों पे क्या है, तो कॉमन सतह में यहाँ पर Z की दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लिख के सभी का, या तो हम डायरेक्ट बता दें कि ये इसके सामने आ जाएगा तो M और ये इसके सामने आएगा तो H। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर F आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे तो G आ रहा है तो G का F आ जाएगा। सीधे भी आप लगा सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो G का विपरीत क्या है, F है। ऑप्शन नंबर डी लगा के आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक सोल्व करते हैं। ये पहले पासे का Z है और ये दूसरे पासे का Z है। अब यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलते तो यहाँ पर हमें M मिला है, आगे चलेंगे तो G मिला, तो उसको वैसा के वैसा लिख लेंगे M और यहाँ पर G। और दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर H मिला है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर F मिला, तो यहाँ पर भी लिखेंगे H, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे F, ठीक है। तो इनको आमने सामने करेंगे तो M के सामने H, G के सामने F, तो ये आमने सामने मतलब एक दूसरे के विपरीत है। और यहाँ पर Z का पूछा जाता है तो Z का क्या बताते हैं, तो इसमें से एक लेटर गायब है, कौन सा, S नहीं है, तो S यहाँ पर आ जाएगा, एक को काट देंगे। तो ये जितने भी आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत थे। तो हमें यहाँ पर G का पूछा और G के सामने क्या है, F है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करके A प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है और A भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। तो हमें यहाँ पर उपरोक्त के आधार पर यदि J प्लस के भागित L माइनस टी गुणा R है तो J का L से क्या संबंध है, ये आपको बताना। बताइए, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न सांकेतिक वाला है। तो सबसे पहले देखिए हमें इन दोनों में रिलेशन देखना, आपको स्टेप बाय इधर ऐसे देखते हुए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, यहाँ पर प्लस का है, प्लस है J प्लस के। अब प्लस का रिलेशन
साइन क्या है हमें यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है इनका। तो प्लस का अर्थ कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है। तो यहाँ पर भी जे प्लस के का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माँ है, तो यहाँ पर भी ए बी की माँ है, तो यहाँ पर जे के की माँ हो जाएगी। जे क्या हो जाएगी, जे के की माँ हो जाएगी, तो यहाँ पर जे को लिखेंगे, और जे के की माँ है तो यहाँ पर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, के कहाँ पर आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा, और जे के की माँ है तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, भागित का चिन्ह है। और भागित का अर्थ क्या कहा है कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर के एल की पुत्री हो जाएगी। के एल के क्या हो जाएगी, देखिए ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी के भागित एल का अर्थ हो जाएगा कि के एल की पुत्री हो जाएगी। ये एल की पुत्री है, ये कौन है, एल की पुत्री है, तो एल को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब ऑलरेडी ये इसकी संतान है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एल आ जाएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा, और ये ऑलरेडी औरत है तो इसका मतलब ये पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो के एल की पुत्री है, तो यहाँ पर हमें दिख रही है कि के एल की पुत्री है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, एल और टी है, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। और माइनस का अर्थ क्या कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी एल टी का भाई हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, एल टी का भाई है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, टी और गुणे, यहाँ पर बीच में गुणे का चिन्ह है। तो यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या है, तो ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टी आर की बहन हो जाएगी। यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी टी आर की बहन हो जाएगी। यहाँ पर टी आर की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, और आर की बहन कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी। टी आर की बहन है। तो ऊपर तो ये हमें भाई बहन दिख रहे हैं। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न करें कि जे का एल से क्या संबंध, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा है वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि एल का जे क्या लगेगा। तो एल का जे क्या लगेगा, बताइए, एल का जे, तो एल का जो जे लगेगा वो क्या लगेगा, तो पत्नी लगेगी। एल का जे क्या लगेगा, तो एल का जे पत्नी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखेंगे तो पत्नी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बी पति की बहन तो होगी नहीं, पिता की बहन भी नहीं होगी। तो जे एल का क्या लगेगा, तो जे का एल से क्या संबंध है, तो जे का एल से क्या संबंध है, तो पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। वैसे मैं पहले ही आंसर बता देता क्योंकि हमें यहाँ पर इतना ही संबंध बताना था, इतना तो यहाँ पर हमें पहले ही दिख गया था, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं पूरा करवा रहा था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। बताइए, यहाँ पर भी ओड वन आउट को बताना है। तो बताइए कि यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है, उसमें आकृतियाँ हैं, इसमें से 3 एक जैसी होंगी और एक अलग होगा, उसका आपको चयन करके बताना। तो बताइए यहाँ पर कौन सा अलग है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में भी हमारे पास कुछ चिन्ह दिखाई, मतलब कुछ आकृतियों में वृत्त, त्रिभुज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, आयत सब कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा। ए में भी वैसा ही है, बी में, सी में, सब में वैसा की वैसा, बस हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। कहाँ पर डिफरेंट दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 वृत्त है तो 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, मतलब 2 वृत्त तो सभी में है, वृत्त से तो नहीं निकलेगा। त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4। हाँ, अभी देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 5 है। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 5 है। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 5 है। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी है, 4 है। तो इससे हम बता सकते हैं। बाकी देखिए, बाकी ये वाला जो चिन्ह ये भी एक ही है, इसमें एक है, इसमें एक है, सभी में एक एक है। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज की संख्या सभी में 5 5 है, बाकी में लेकिन इसमें 4 है, तो ये वाला अलग हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर अलग होगा। बाकी तरीके से अगर हम देखा जाएंगे तो इसमें त्रिभुज देखिए, यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो इस तरीके से भी बता सकते थे, लेकिन मेन तो हमें यहाँ पर 4 ही मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, यही वाला हमारा असंगत है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि स्थिति को समझें और सबसे अच्छा निर्णय ले। अब देखिए ऐसे प्रश्न ये हमारे कौन से हैं, तो ये तार्किक वाले हैं, मानसिक अभिरुचि वाले प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न भी अभी एसएससी पूछ रही है, ठीक है। तो स्थिति को समझे और सबसे अच्छा निर्णय ले, तो हमने सबसे पहले हमें स्थिति को समझना होगा। तो स्थिति को समझिए, स्थिति क्या है, तो ये हमारी क्या स्थिति है, आप बस में यात्रा कर रहे हैं। स्थिति क्या है कि आप बस में यात्रा कर रहे हैं और इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलता है, निकलता हुआ देखते हैं,
मतलब आप बस में यात्रा कर रहे हो और इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलता हुआ देखते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, क्या है ये बताना आपको। तो बताइए, आप खुद को ले लीजिए, आप बस में यात्रा कर रहे हो, ठीक है, वापस इसको समझ लीजिए कि आप बस में यात्रा कर रहे हैं और इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलता हुआ देखते हैं, मतलब आप भी देख रहे हो, कोई और भी देख रहा है, मतलब बस में। तो सबसे अच्छा निर्णय उपाय क्या है, तो बताइए, आप खुद को ले लीजिए कि आप बस में यात्रा कर रहे हो और आप इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलता हुआ देखते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है ये आपको बताना। तो ये ऑप्शन से बताना, बताइए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो पहला तो देखिए, आपातकालीन निकास खोलें और दूसरों को सचेत करें, ठीक है, ये सही हो सकता है। बी को देखिए, घबरा जाओ और खींचो, मतलब चीखो। घबरा जाना और चीखना, क्या आप घबरा जाओगे और चीखोगे, ये सबसे अच्छा उपाय नहीं है। तो ये तो हम इसको गलत मान लेंगे कि घबरा जाओ और चीखो, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये घबराना और चीखना ये तो गलत उपाय है, ठीक है, क्योंकि आपको घबराना और चीखना है तो उससे तो आप जल सकते हो, क्योंकि वहाँ धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कुछ जल रहा है। तो बी तो नहीं हो सकता, घबराना नहीं है, घबरा जाओ और चीखो, ये सबसे अच्छा उपाय नहीं है। सी को देखेंगे, बैठे रहो और कुछ मत करो, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर धुआं निकल रहा है तो या तो भागना पड़ेगा या किसी को कुछ बोलना पड़ेगा, तो ये भी गलत है, ये सबसे अच्छा उपाय ये भी नहीं है। डी को देखें, किसी और के कार्य करने की प्रतीक्षा करें। हम क्यों प्रतीक्षा करें किसी और को कार्य करने की, तो ये भी गलत होगा, हमें प्रतीक्षा भी नहीं करना, ये भी सबसे अच्छा उपाय नहीं है। हमें किसी के प्रतीक्षा नहीं करना है, ना ही हमें चुपचाप बैठे रहना है और ना ही हमें घबराना है। हमें क्या करना होगा, आपातकालीन निकास खोलें और दूसरों को सचेत करें। तो ये बात सही है कि हमें आपातकालीन निकास को खोलना है जल्दी से और दूसरों को भी कहना है कि चलो यहाँ से निकलते, या फिर भागना है, कुछ भी, ठीक है। तो ये वाला सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें। बताइए, इस आकृति पैटर्न को आपको पूर्ण करना है, यानी कि इस आकृति पैटर्न यहाँ पर किन विकल्पों को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण होगी, आपको बताना। तो बताइए, सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर दो त्रिभुज है और यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर 4 त्रिभुज है। देखिए पैटर्न को देखिए, 1 2 यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज होना चाहिए, इस हिसाब से 3 त्रिभुज होना चाहिए। 3 त्रिभुज सभी में है, लेकिन इधर से लगेंगे, किधर से लगेंगे, इधर से लगेंगे, तो इधर से लगने वाला केवल इसी में, ठीक है, क्योंकि 3 त्रिभुज तो थे, लेकिन हमें यहाँ पर वैसा कि वैसा उठाकर रखने वाला था, क्योंकि ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसीलिए नहीं होगा, सभी में 3 त्रिभुज है, लेकिन हमें ये वाला चाहिए था, ये वाला यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा, यही वाला इस पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है, आसान सा प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटा और डी का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। बताइए, यहाँ पर क्या करना, हमें जो हमें इस समीकरण में लेटर दिए इनकी जगह इन चिन्हों कर रखे समीकरण को सोल्व करना है। तो कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर 7, तो यहाँ पर हम 7 को लिखेंगे और यहाँ पर बी है और बी का अर्थ इसने क्या कहा, बी का अर्थ इसने गुणा कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, इस समीकरण को लिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करा, 7 को लिखा, ठीक है, तो ये मैंने 7 को लिखा है। उस 7 के बाद यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर आप कहोगे बी है, मतलब बी है, और बी का अर्थ इसने क्या कहा, बी का अर्थ इसने गुणा कहा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी की जगह गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अगली संख्या क्या है, 5 है, तो 5 को लिखेंगे। उसके बाद अगला हमारे पास ए है और ए का अर्थ क्या कहा, ए का अर्थ इसने जोड़ कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ मतलब प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अगली संख्या 31 को लिख लेंगे, तो 31 को लिखा। फिर अगला हमारे पास क्या है, सी है और सी का अर्थ इसने क्या कहा, सी का अर्थ इसने घटाव कहा, तो यहाँ पर घटाव लगा लेंगे। अगली संख्या क्या करेंगे, कोष्टक में है तो कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पर 48 है, कोष्टक में तो यहाँ पर हम 48 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, डी है और डी का अर्थ इसने क्या कहा, तो डी का अर्थ इसने कहा भाग कहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागित लगा लेंगे। और अगली संख्या हमारे पास 6, तो 6 को लिखेंगे और कोष्टक बंद कर लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए, बोर्ड मासूल क्या करता है, सबसे पहले भाग को सोल्व करना, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। लेकिन अगर कोष्टक हो तो कोष्टक को सबसे पहले सोल्व करना और कोष्टक में भी वही नियम लगेगा, भाग गुना प्लस वाला, ठीक है। और यहाँ पर हमें सबसे पहले भी कोष्टक को सोल्व करना होगा, तो कोष्टक को कीजिए, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे,
तो भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 एकम 6 मतलब 8 6 48, मतलब ये 8 बार में जाएगा। भाग देने पर कितनी बार में जा रहा है, आप कहोगे यहाँ पर 8 बार में जा रहा है तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं या फिर गुणा कर लेते, इधर गुणा भी कर दे तो वहाँ पर तो 8 आ चुका है। तो 7 पंजे 35, यहाँ पर गुणा करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करने पर 35 आ रहा है तो यहाँ पर 35 आ जाएगा डायरेक्ट। हमने इस वाले हिस्से को भी सोल्व कर लिया। ऊपर से क्या करेंगे, हमने इतना सोल्व किया 35 आया, ऊपर से क्या करेंगे 31 को उतारेंगे और माइनस ये 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ आ जाएगा तो ये मैंने 8 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे प्लस कर लेते हैं, तो 31 और यहाँ पर क्या करेंगे 35 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 66 हो रहा है, कितना हो रहा है 66, और ऊपर से क्या करेंगे 8 माइनस कर लेंगे। तो 8 माइनस करेंगे 66 में से तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 66 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 58 बचेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 58 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 58 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो त्रिभुज काउंट करने के तरीके मैंने बता रखा, ट्रिक बता रखा, हर वीडियो में मैंने हर बार बताता हूँ कि ट्रिक से आपको गिनना है करके। तो आप बताइए, अगर आप ट्रिक से गिनोगे तो बहुत आसानी से जल्दी गिन लोगे। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ये हमारे पास एक क्या है सिंगल त्रिभुज है, मैं हर बार बता रहा हूँ अभी भी याद रखना ये सिंगल है, लेकिन इसी में आपको पता है कि कुछ लाइनें खींची हुई रहती मिलती है, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कॉलम में संख्या लिखेंगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने 3 त्रिभुज है। अगर इसमें 3 त्रिभुज है तो ऐसी की ऐसी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कौन सी ये वाली, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें 3 है, इसमें 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसी वाली आकृति हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रही, तो एक वाली एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही, एक और हमें कहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रही, तो एक ये हो जाएगी, एक आकृति हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही। तो इनमें कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 3 हमने यहाँ पर पता कर लिया। और आपको कहाँ से दिखाई दे रही थी, एक आपको यहाँ से ये दिखाई दे रही सेम, और एक हमें यहाँ से सेम ये भी दिखाई दे रही है, और एक हमें यहाँ पर सेम ये भी दिखाई दे रही है। तो इनमें भी कितने हो जाएंगे 3 3 हो जाएंगे, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 3 3 हो जाएंगे, 3 3 ये हो जाएंगे। और एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा, एक ये बीच से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक ये हो गया। और एक और हमें कहाँ से दिखाई दे रहा, तो एक हमारा इसको लेके पूरा बड़ा बनता हुआ दिखाई देगा, एक मिल इससे बनकर एक ये बनेगा। ठीक है, तो एक हमें ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो और हमें ये सबसे मिलकर बनेगा बड़ा वाला बनेगा। ठीक है, सबसे मिलकर ये बड़ा वाला बनेगा। तो एक हमें ये भी दिखाई दे रहा, मैंने सबको कलर में दर्शाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी को जोड़ लेंगे, तो सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 3 6 6 3 9, यहाँ पर 9 9 मतलब अगर 3 3 देखिए कितने 3 है, तो 3 हमारे पास देखिए 3 3 6 3 9 12 15 18, तो यहाँ पर 3 3 वाले तो कितने, तो 3 3 वाले तो हमारे पास 18 है। फिर सिंगल वाले कितने, तो 1 2 3 3 हमारे पास सिंगल वाले भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 18 में 3 जोड़ देंगे, 18 में जब हम 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। मतलब इस आकृति में 21 त्रिभुज है, कितने 21 त्रिभुज है। ऑप्शन में देखिए 21 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हम आसानी से बता देते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि उस घनों का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर बताना कि जो हमें खुला पासा दिया है, यानी ये घन दिया है, इसको मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए ये जो खुला पासा इनका विपरीत पता होगा, विपरीत निकालना आता होगा। मैंने बता भी रखा कि आपको लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है, ये मैंने आपको बता रखा। और आपको पता है कि विपरीत होता है अगर खुले पासे में, तो कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका विपरीत निकालते हैं। तो यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 का 5 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या निकला, 5 निकला, तो यहाँ पर हम 5 को लिख लेंगे। उसके बाद एक छोड़ के एक चलना है, और एक का क्या हो जाएगा, तो एक का हमारे यहाँ पर 5 को छोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो एक का विपरीत क्या निकला, तो यहाँ पर एक का 3 निकला, तो 3 ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास बचा क्या है 4 और 2, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 को भी आमने सामने कर लेते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
ये यहाँ पर किसी का कोना भुजा मिल रहा है, 5 और 6 का कोना भुजा नहीं, 1 और 3 का नहीं, और 4 और 2 का नहीं, किसी का कोना भुजा भी नहीं मिला, और हमने एक छोड़ के एक भी चला है, इसीलिए हमारा यहाँ पर सही निकला 5 का 6, 6 का 5, 1 का 3, 3 का 1, 4 का 2, 2 का 4। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता का मतलब ये है कि आपको पता है कि अगर हमें यहाँ पर इसका पासा बनाना है तो विपरीत को एक साथ नहीं रख सकता। ठीक है, विपरीत हमेशा छिपा हुआ रहता है, ये आपको पता है। तो विपरीत हमेशा छिपा हुआ रहेगा, विपरीत नहीं दिखाई देगा, कोई एक दिखाई देगा। मान लो अगर यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है तो 6 के सामने जो 5 है वो नहीं दिखाई देगा आपको पासे पे। अगर 5 दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखाई देगा। ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, याद रखना, एक साथ नहीं दिखाई देंगे, केवल एक दिखाई देगा। तो अब हमें यहाँ पर पासे में ऑप्शन में देखना होगा। पहले में देखेंगे तो हमें यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा, तो 6 नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये बन सकता है। मतलब पहला तो हमें मिला है, 1 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, मतलब ये दोनों की दोनों दिखाई दे रहे। क्या ये पासा बनेगा? नहीं, क्योंकि विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पर दिखाई दे रहा तो ये पासा तो नहीं बनेगा। और हमें यहाँ पर बताना कि बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं। अब यहाँ पर दूसरे को देखेंगे, बी वाले को, 6 और 5 यहाँ पर भी एक साथ दिखाई दे रहे। कि ये पासा भी बनेगा? नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो बी, ए और बी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास 2 और बचे। यहाँ पर देखिए 3 दिखाई दे रहा तो 1 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, 2 दिखाई दे रहा, 4 नहीं दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर किसी का भी जो विपरीत है वो एक दूसरे का विपरीत नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये बन जाएगा। यहाँ पर डी वाले को देखिए 6 दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, 1 दिखाई दे रहा, तो 3 नहीं दिखाता। तो ये वाली भी बन रहा है। मतलब पासा सी और डी वाला बनाया जा सकता है, बाकी ये ए और बी वाले नहीं बनाया जा सकते हैं। तो यहाँ पर सी और डी बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे सी और डी, तो केवल सी और डी ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि कितने नर्तक या तो पहलवान है या गायक है, लेकिन दोनों नहीं है। मतलब कितने नर्तक या तो पहलवान है या फिर गायक है, लेकिन दोनों नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों नहीं है ये हटाना है। तो कौन कौन दोनों नहीं है? सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर कितने नर्तक, तो नर्तक वाला हिस्सा कौन सा? तो ये वाला पूरा की पूरा जो त्रिभुज वाला, ये पूरा की पूरा नर्तक वाला हिस्सा है। ये इतना सा हमारा क्या है? नर्तक वाला हिस्सा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना कि कितने नर्तक या तो पहलवान है या फिर गायक है, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद ये जो हमें आयत दिख रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या है, वो जितने भी लोग हैं, वो सभी की सभी कौन है? तो सभी की सभी गायक है। इसके अंदर सभी की सभी गायक है। और यहाँ पर व्रत के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सभी की सभी अपना आप में क्या है? पहलवान है। ठीक है, मैं अपना आप की बात कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर हटाना है। तो देखिए नर्तक होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 को तो ले नहीं सकते, ये तो केवल पहलवान है। यहाँ पर 8 भी हमारा केवल गायक के अंदर है, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। 6 को भी नहीं ले सकते, केवल गायक है। 16 हमारा नर्तक है। ठीक है, ये 16 नर्तक है, तो इसको ले लेंगे। हमें यहाँ पर बताना कि या तो पहलवान होना चाहिए या फिर गायक होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। तो दोनों कौन कौन से दिख रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए 17 हमारा क्या है? पहलवान भी है और गायक भी है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों है। 9 को देखेंगे तो ये नर्तक और गायक है, तो ये ले लेंगे। 16 को देखेंगे तो ये नर्तक है, ये तो 16 तो केवल नर्तक है। ठीक है, तो इसको ठीक है छोड़ दो। अब यहाँ पर देखेंगे तो 7 को भी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 हमारा किसके अंदर है? पहलवान के अंदर है, गायक के अंदर नहीं है। और यहाँ पर देखिए 15 को लेंगे तो 15 को तो नर्तक ही नहीं, हमें तो नर्तक बताना, तो ये तो ले ही नहीं सकते। 2 को भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी नर्तक के अंदर नहीं है, नर्तक के अंदर वाले को लेना है। अब यहाँ पर इसको देखिए 3 को ले लेंगे। ये पहलवान है लेकिन गायक नहीं, तो ये तो ठीक है, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर टोटल अभी हम क्या करेंगे? इनको बताएंगे कि या वाले को बताना। तो या वाले में हमारे पास कौन कौन है? तो या वाले में हमारे पास यहाँ पर देखिए 9 और 7 16 3 कितने होंगे? 16 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 19 से। तो या वाला 19 से, और अगर हम इनको सभी को जोड़ेंगे तो हमें इसको, तो ये केवल है, ये केवल वाले को नहीं बताएंगे अभी हम, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कितने नर्तक या तो पहलवान या गायक है। तो ये तो 7 केवल की केवल नर्तक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। 16 भी केवल की केवल नर्तक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। हमें या वाला बताना है। तो यहाँ पर 3 9 7 इनको सभी को जोड़ दीजिए। 3, उसके बाद यहाँ पर क्या है? 3। ठीक है, 3 है, फिर उसके बाद 9 है और 7 है, इनको सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं? तो 3 9 7 19 हो रहे हैं। तो मतलब 19 नर्तक है जो क्या है? नर्तक है जो या तो पहलवान या गायक है। तो ऑप्शन में देखिए 19 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे।
अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है न्याय निगमन का प्रश्न और यहाँ पर हमें इसके 3 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है और उसके बारे में फिर निष्कर्ष को देखना। तो सबसे पहले हम कथन को समझते हैं। तो कथन पहला करा कि सभी एस, यानी यहाँ पर मैं एस बनाता हूँ, ठीक है, ये सभी की सभी ये क्या है एस है, ठीक है, ये सभी की सभी एस है और इसका कहना कि सभी एस क्या है आर है, जितने भी एस है सभी की सभी क्या है आर है, तो ये आर के अंदर आ जाएंगे। तो सभी एस क्या है आर है, तो यहाँ पर मैं आर बना लेता हूँ, ये आर है, ठीक है, सभी एस आर है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि कोई आर टी नहीं है, कोई भी आर टी नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं टी बनाऊंगा और ये कोई भी आर क्या है टी नहीं है, ठीक है, टी नहीं है तो ये क्रॉस कर देते हैं, कोई भी आर टी नहीं है, ठीक है, तो ये क्रॉस कर देते हैं। अब एस तो इसके अंदर ही है। अब हमें यहाँ पर कथन को देखना होगा कि कथन क्या कह रहा है। तो कथन को देखिए, पहला निष्कर्ष को देखिए, निष्कर्ष से क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि कोई टी आर नहीं है, तो ये बात तो सही है कि कोई भी टी आर नहीं है और हमें यहाँ पर भी कहा है, तो ये बात तो सही है कि कोई भी टी आर नहीं है, ठीक है, कोई भी टी आर नहीं है, तो पहला तो सही है। दूसरे को देखिए, कोई एस टी नहीं है, जब कोई भी आर टी नहीं है और सारे के सारे एस आर के अंदर है, तो ये भी सही है कि कोई भी एस टी भी नहीं होगा। क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके अंदर है ना, ऑलरेडी इसके अंदर है, तो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये भी बात सही कि कोई भी एस टी नहीं है, यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है। तीसरे को देखिए, कोई आर एस नहीं है, कोई आर एस नहीं है, तो कोई आर एस नहीं है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे जब सभी की सभी एस आर के अंदर है तो कुछ तो आर एस होंगे, कुछ तो आर एस होंगे। तो यहाँ तो कह रहा है कि कोई आर एस नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं, कुछ हिस्सा आर का एस है, कोई आर एस नहीं है कह रहा है, लेकिन कुछ तो यहाँ पर है, तो इसीलिए ये गलत कह रहा है। ये तो गलत कह रहा है क्योंकि यहाँ पर तो हमें कुछ दिख रहे हैं और ये कह रहा है कि कोई भी आर एस नहीं है, तो ये गलत है, बाकी ऊपर वाले दो सही है। तो निष्कर्ष से पहला और दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन में देखिए पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिया है पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रॉकेट को BNQSDJ लिखा गया है, उसी भाषा में नोटिस को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो बताइए नोटिस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉकेट को इसने यहाँ पर BNQSDJ कैसे लिखा है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इसके कोड को लिख लेता हूँ। क्या लिखा है, तो यहाँ पर B, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, तो B लिखा, तो यहाँ पर मैं B लिख लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्रॉस मेथड दिखाई दे रही है। क्या लिखा, तो यहाँ पर मैं B को लिखता हूँ, B के बाद यहाँ पर N लिखा है, N के बाद Q लिखा है, Q के बाद क्या लिखा है, Q के बाद S लिखा है, S के बाद D लिखा है और D के बाद J लिखा है, ये लेटर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए हमें तो यहाँ पर क्रॉस मेथड दिख रहा है। क्रॉस मेथड कैसे, देखिए सबसे पहले C में क्या करेंगे, C में 1 माइनस करेंगे तो B, और R में भी क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो Q हो जाएगा, और O में भी 1 माइनस करेंगे तो N हो जाएगा, मतलब -1 चल रहा है क्रॉस में। T में 1 माइनस करेंगे तो S आ जाएगा, K में 1 माइनस करेंगे तो J आ जाएगा, E में 1 माइनस करेंगे तो D आ जाएगा, मतलब यहाँ पर सभी में 1 माइनस हो रहा है। क्या हो यहाँ पर लॉजिक क्या है, 1 माइनस है, क्रॉस में 1 माइनस है। तो नोटिस का बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस में 1 माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नोटिस लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, नोटिस लिख लेता हूँ। क्या करूँगा फिर सेम तरीके से क्रॉस मेथड लगा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मेथड लगा लेंगे। तो क्रॉस मेथड लगाए, यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर इधर से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर S आ जाएगा, और इधर से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर N से पहले M आ जाएगा। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर N आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, और इधर से भी क्या करेंगे सेम तरीके से माइनस करेंगे तो यहाँ पर D आ जाएगा, इधर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर H आ जाएगा, क्योंकि HI तो I है तो यहाँ पर H आ जाएगा। उसके बाद C में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर B आ जाएगा, सेम तरीके से, ठीक है। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना था। देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में कहाँ पर है, SNM हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, SNM DBH, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मेथड है और -1 है, तो यहाँ पर -1, तो हमने भी यहाँ पर -1 कर लिया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि अगली आकृति कौन सी होगी, बताइए अगली आकृति कौन सी होगी, ये पूछा है। ये आकृति सीरीज वाला प्रश्न है, यहाँ पर अगली आकृति बताना। तो यहाँ पर बताइए कि अगली आकृति कौन सी होगी। तो आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना होगा, तो पैटर्न को समझिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, पंचभुज, षडभुज, ये हमें दिख रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले त्रिभुज में कितने कोने होते हैं, तो 3 कोने होते हैं। यहाँ पर वर्ग कोने देख लीजिए ना, यहाँ पर हमें कोने से पैटर्न दिख रहा है। त्रिभुज में कितने कोने हैं, 3 कोने हैं। वर्ग में कितने कोने, 4 कोने हैं। इसमें कितने कोने हैं, पंचभुज में 5 कोने हैं। इसमें षटभुज में कितने कोने हैं, 6 कोने, 3 4 5 6, तो यहाँ पर 7 कोने वाला होना चाहिए। 7 कोने वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में ए में देखेंगे तो 6 कोने वाला है, तो ए नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने वाला तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कोने वाला है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 कोने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, इसी में 7 कोने वाला है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन और भी हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या 100% ऑप्शन नंबर सी है क्या, तो यहाँ पर पैटर्न को देखिए, इसमें क्या है, 2 चिन्ह है, ये दो एरो है, बाहर की ओर है। इसमें 3 एरो हो गए लेकिन अंदर की ओर हो गए। इसमें 4 एरो फिर बाहर से, इसमें 5 एरो फिर अंदर, तो इसमें 6 एरो बाहर की ओर हो जाएंगे। तो इसमें 6 एरो बाहर की ओर दिखाई भी दे रहे हैं, तो इसलिए 100% ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि रोहन उत्तर दिशा की ओर 10 किमी चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक यानी मतलब अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में यह बताना। तो बताइए, यहाँ पर देखिए दिशा दूरी का प्रश्न है। मान लो यहाँ से रोहन चलना शुरू करेगा, हमारा ये क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये आपको पता होगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, राइट में पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये दिशा आपको पता होगी। अब यहाँ पर देखिए रोहन उत्तर दिशा में 10 किमी चलता है, तो यहाँ से चलना शुरू करा है रोहन, और उत्तर मतलब ऊपर है, तो यहाँ पर कितना चल रहा है, तो ये 10 किमी चला है। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ता है, तो ये यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से इतना गया 10 मीटर चला और दाएं मुड़ा। ठीक है, ये दाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, मतलब 5 किमी चला, तो यहाँ पर हम 5 चला लेंगे क्योंकि ये दाएं मुड़ा है। यहाँ से दाएं मुड़ के ये इतना 5 चला है, फिर आगे बढ़ा, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है। ये यहाँ से इधर जा रहा था और दाएं मुड़ेगा, दाएं इसका नीचे की ओर रहेगा, तो कितना चलेगा, 10 चलेगा। 10 मतलब यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, 10 मतलब वापस से अगर ये 10 है तो यहाँ पर भी ये 10 चल रहा है, तो यहाँ पर आ गया है। अब 10 चलता है, तो फिर आगे कह रहा कि अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, इस बिंदु से वो किस दिशा में, तो आपको कहोगे इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा पूर्व हो जाएगी। तो ये शुरुआती बिंदु से पूर्व दिशा में है। कहाँ पर है, पूर्व दिशा में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, ये आपको बताना है। पहले तो हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, उसके बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा ये बताना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट वाला प्रश्न, सिंपल सी बात है। यूएनएस सभी में, यूएनएस तो सभी में है, कॉमन है, तो यहाँ पर हम काट देते हैं। यहाँ पर यूएनएस तक तो हम सभी में क्या करते हैं, काट देते हैं, क्योंकि ये तो आना ही आना है, सभी में है, तो ये हमने काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं काट दिया, यहाँ पर इतने वाले को तो मैं पूरा काट दिया हूँ, क्योंकि ये हमें काट दे रहा है, क्योंकि ये सभी में सेम है, तो यहाँ तो हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि सभी में सेम है। तो यूएनएस तक तो हमें यहाँ पर पूरा काट देना, तो यहाँ पर काट दिया हमने। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर लेटर बचे, कौन कौन से लेटर है, यहाँ पर देखिए ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। तो इनमें सबसे पहले ABCD में अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है बताइए, तो आप कहोगे ए वाला पहले आएगा, मतलब ए पहले आता है। तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पर भी ए है, और हमें पूछा किसका, चौथे स्थान वाला। तो ये ए और ये ए, ये तो दोनों में से कोई ना कोई यहाँ पर पहले दूसरे पे आएगा, तो इसको हम ले ही नहीं सकते। क्यों देखें इनको, हमें तो चौथे स्थान वाला बताना है, तो इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हटा दो इनको। अब हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन बचे, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है। तो आपको पता है कि ई इनसे पहले आता है, ओ से पहले कौन, इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, ई वाला आएगा। इसका मतलब ये है कि ओ वाला तो लास्ट में चला जाएगा। अगर ओ वाला लास्ट में चले गया और हमें यहाँ पर 5 है और हमें चौथा बताना, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दो, क्योंकि हमें चौथा बताना है ना, यहाँ पर भी तो ध्यान देना है। तो चौथा बताना, तो इसको भी हटा दो। हमारे पास 2 बच्चे, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, तो इस ई को और इस ई को काट देंगे। अब यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो इनमें जो सबसे पहले आएगा वही चौथे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें सबसे ये तो 5वें नंबर पे ऑटोमेटिक हो गया है, ये तो 5वें नंबर पे। अब ये पहले और दूसरे पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से हमें देखना होगा वो तीसरे नंबर पे निकलेगा। तो इनमें यहाँ पर ई और ए है, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पर ए वाला आएगा। तो ये जो ए वाला आएगा ये तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पर है
ये जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला है ये हमारा चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। कौन सा वाला? ये फर्स्ट नंबर वाला। तो फर्स्ट नंबर वाला चौथे नंबर पे आया, तो चौथे नंबर पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला। चाहो तो मैंने इसके दो तरीके बता रखे, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने टोटल 26 प्रश्नों को सोल्व किया है। अब आपको देखिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक इमोजी पे लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर राइट में क्लिक करके उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। बाकी अगर आपने देखिए, अगर आपको अल्फ़ाबेट याद नहीं हो रहा है, उसकी प्लेस वैल्यू याद नहीं हो रही है, तो यहाँ पर लेफ्ट में आपको वीडियो दिखाई दे रहा, इस पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए। आप कभी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और विपरीत कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैंने वहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। बाकी अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके फॉलो करके आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।